हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया होगा। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ 2023 टीवीएस अपाचे आरटीआर 182V विद राइड मोड्स को कंपेयर करने वाले हैं। आज हम लोग 2023 टीवीएस अपाचे आरटीआर 162V विद राइड मोड्स, बाकी राइड मोड्स दोनों में ही है, दिखने में काफी ज्यादा सिमिलर है। तो एक बहुत ज्यादा कॉमन से डाउट बना हुआ है कि दोनों में से खरीदना मेरे लिए कौन सा ज्यादा सही हो सकता है। तो वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ यही जो डाउट है उसको दूर करने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा क्या सिमिलैरिटीज है, क्या आप लोगों को डिफरेंसेस देखने को मिलेगी, प्राइस आपको कितना पे करना होगा, और वीडियो के अंत तक आप लोगों को यह भी पता चल जाएगा कि दोनों में से खरीदना आप लोगों के लिए कौन सा ज्यादा सही हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में रहते हैं, कोई भी आप टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल आप शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए दोस्तों, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो की है वो बता दूं। बाकी दोनों में ही आप लोगों को जो की है वो बिल्कुल ही सेम देखने को मिलती है, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। और जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चाहे ये 180 हो चाहे 162V हो, दोनों में ही आप लोगों को जो हेडलैम्प का सेटअप है वो बिल्कुल सेम देखने को मिल जाता है। एलईडी डीआरएल आपको देखने को मिल रही है और आप लोगों को एलईडी हेडलैम्प भी जलती भी दिख रही है। लेकिन जब आप इसकी जो इग्निशन है उसको जब आप ऑन करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर चाहे वो हाई बीम हो चाहे वो लो बीम हो, आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन तब जब आप इसकी इग्निशन को ऑन करता है, चाहे ये 180 हो चाहे 160 हो, दोनों में आप लोगों को चीजें बिल्कुल सेम देखने को मिल जाएगी। साथ ही आप देख सकते हैं टीवीएस की जो ब्रांडिंग उसकी लोगो यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर ये हल्का सा आपको एक जो वाइजर है वो देखने को मिल रही है। ट्राई कलर का टच भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में बिल्कुल देखने में मिल जाता है। तो हेडलैम्प पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई चेंज देखने में नहीं मिलेगी। चाहे आप इसकी ये जो टर्न इंडिकेटर्स है नॉन फ्लेक्सिबल, वो भी आप देख लीजिए, दोनों में आप लोगों को सेम देखने में मिल जाती है। चलिए अब थोड़ी सी नीचे चलते हैं और बात करते हैं अबाउट मडगार्ड। हाँ, अगर आप मडगार्ड में स्टिकरिंग वगैरह देख रहे हैं या फिर अगर आप इसकी ग्राफिक्स देख रहे हैं तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो ग्राफिक्स है वो बिल्कुल ही अलग है। अगर आप 180 में देख रहे हैं और वहीं अगर आप 160 में देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक कार्बन फाइबर वाली फिनिश के साथ आपको ये देखने में मिल जाती है। तो दोनों में जो ग्राफिक्स है वो डिफरेंट है। 180 में आप लोगों को दो ही कलर देखने में मिल जाती है, एक है व्हाइट दूसरा है ब्लैक। लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हैं 162V में तो यहाँ पर आप लोगों को टोटल 5 कलर देखने में मिल जाती है। बाकी एक चीज और यहाँ पर कहने लायक है, अगर आप 180 देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड मॉडल में ही ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। लेकिन जब आप 162V में आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को स्टैंडर्ड मॉडल विदाउट ब्लूटूथ और ये जो टॉप वेरिएंट है यहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दोनों ही ऑप्शन देखने को मिल जाती है। तो ये मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताई है। हाँ, अगर आप 162V में आ रहे हैं, टोटल 5 कलर जो आप लोगों को पहले मिला करती थी वही मिल रही है। बाकी दोनों की जो कलर ऑप्शन का वीडियो है वो मैंने चैनल पर ऑलरेडी डाल रखा है, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल रही होगी, नहीं तो आप चाहे तो चैनल भी आप बिल्कुल चेक करके देख सकते हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मडगार्ड के बारे में। आप देख सकते हैं दोनों की जो मडगार्ड है आप लोग को डिजाइन वगैरह बिल्कुल सेम देखने को मिल जाएगी। हाँ, अभी मैंने कहा था कि स्टिकरिंग चेंज है तो वो तो है ही, और दोनों में आप लोगों को ये फाइबर की देखने को मिलती है। और आपको यहाँ पर जो मतलब क्वालिटी मिलेगी फाइबर की वो आपको काफी तगड़ी देखने को मिल जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं नीचे आप लोगों को यहाँ पर सस्पेंशन बताऊं तो हाँ, यहाँ पर एक चीज देखिए, चाहे 162V में जब आप आ रहे हैं कोई से भी आप कलर देख लीजिए, फ्रंट में जब सस्पेंशन देख रहे हैं चाहे आप रियर में ये सस्पेंशन देख रहे हैं आप लोग को ब्लैक कलर की देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप ये 180 में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को ये जो गोल्डन कलर है, चाहे फ्रंट हो चाहे रियर हो, आप लोग को गोल्डन कलर में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो सस्पेंशन के बारे में, कलर के बारे में बात हो रही थी। अब अगर मैं बताऊं तो दोनों के पास ही, चाहे 160 हो चाहे 180 हो, दोनों के पास ही आप लोगों को यहाँ पर टेलीस्कोपिक फोक देखने को मिलती है और ये 31 mm की है, तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। अब टायर के बारे में बात करते हैं, चाहे फ्रंट हो चाहे रियर हो, दोनों में आप लोग को रेमोरा की टायर देखने को मिल जाती है। अब सेक्शन के बारे में बात करते हैं। बाकी अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर इसकी ट्रेड पैटर्न्स पर, तो दोनों ही आप लोगों को बिल्कुल सेम देखने को मिलेगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में ही आप लोगों को 90/90 सेक्शन की टायर देखने को मिल जाएगी। साथ ही आप लोगों को ये जो एलॉय व्हील है ये भी आप लोग को यहाँ पर 17 इंचेस की देखने को मिलती है, तो यहाँ पर भी दोनों में कोई चीज नहीं है। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं सेफ्टी के बारे में, तो दोनों के पास ही सिंगल चैनल एबीएस या फिर आप कह सकते हैं सुपर मोटो एबीएस। देखिए, चाहे ये 180 हो चाहे यहाँ पर ये 160 हो, दोनों में ही कंपनी ने यहाँ पर सुपर मोटो एबीएस का जो स्टिकरिंग है वो यहाँ पर करी हुई है। और मैं बता दूं, मतलब सुपर मोटो का मतलब ये होता है सिर्फ फ्रंट में जो एबीएस है वही एक्टिवेटेड है, पीछे एबीएस काम नहीं करेगी। और एबीएस का रिंग जो है दोनों में आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। और अब अगर आप यहाँ पर ब्रेकिंग देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोग को ये 270 mm की जो पेट्रोल डिस्क है वो भी आप लोग को यहाँ पर दोनों में ही बिल्कुल सेम देखने को मिल जाती है। पेट्रोल डिस्क का फायदा ये होता है जब आप ब्रेकिंग करते हैं बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है और वो हीट को बाहर फेंकने में पेट्रोल डिस्क का जो डिजाइन है बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो यहाँ पर भी वैसा कोई चीज नहीं है। तो फ्रंट आप लोगों ने देख लिया, चाहे ये मतलब हेडलैम्प हो, सस्पेंशन हो, मतलब टायर हो या फिर यहाँ पर ब्रेकिंग हो, बिल्कुल सेम देखने को मिलती है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, चेंज के बारे में। सबसे पहले अगर मैं आप लोग को यहाँ पर 180 के बारे में बताऊं तो यहाँ पर आप लोग को 177.4 सीसी SOHC 2 वाल्व
ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। हाँ, यहाँ पर किक स्टार्ट नहीं है। अगर आप 160 में देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको किक स्टार्ट देखने में नहीं मिलती है। अब मैं बता दूं, यहाँ पर आप लोगों को मोड देखने को मिलती है, चाहे ये 160 देख रहे हैं चाहे 180 देख रहे हैं, दोनों में ही आप लोगों को 3 मोड देखने को मिलती है, स्पोर्ट मोड, रेन मोड और अर्बन मोड। अगर आप स्पोर्ट मोड में चलाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम परफॉर्मेंस, मैक्सिमम टॉप स्पीड वगैरह देखने में मिलती है। और जब आप स्पोर्ट मोड से हटकर रेन या अर्बन मोड में आ रहे हैं तो वहां पर पावर थोड़ी घट जाती है, लेकिन वहां पर क्या होता है, माइलेज जो है ना वो इंक्रीज कर जाती है। और स्पेसिफिक मैं ये दोनों के लिए बता रहा हूँ, 160 180 दोनों में ही बिल्कुल सेम है। और स्पेसिफिक अगर आप यहाँ पर रेन मोड में स्विच करके चलाते हैं, स्पेशली बरसात के टाइम पे, तो बहुत ज्यादा एबीएस इंक्लूड करती है ताकि सेफ्टी को और बढ़ाया जा सके, फिसलन ना हो। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया इसके बारे में। अब यहाँ पर अगर पावर फिगर्स के बारे में बात करी जाए तो 17.02 PS की मैक्स पावर देखने को मिलती है। और वहीं अगर मैं बताऊँ मतलब टॉर्क के बारे में तो 15.5 PS तक की मैक्स टॉर्क आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। बाकी ये जो काउल वगैरह आप देख पा रहे हैं, इंजन काउल, चाहे आप यहाँ पर 180 में देख लीजिए, चाहे यहाँ पर आप ये 160 में देख लीजिए, आप लोगों को सेम ही देखने को मिलेगी, बस कलर में डिफरेंस है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर 160 के बारे में बताऊं तो यहां पर आप लोगों को 159.7 सीसी SOHC 2 वाल्व एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने में मिलती है। जी हाँ दोस्तों, ये डिफरेंस है। 180 में ऑयल कूल मिल रही थी, यहां पर आप लोगों को एयर कूल देखने में मिल रही है। अब अगर आप पावर फिगर्स देख रहे हैं तो यहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 16.04 PS की यहां पर मैक्स पावर आपको देखने में मिलती है और 13.85 न्यूटन मीटर की मैक्स टॉर्क आपको देखने में यहां पर मिल जाती है। तो आप कह सकते हैं कि मतलब यहां पर आप लोगों को 0.8 PS की पावर कम देखने को मिल रही है और 1.7 न्यूटन मीटर तक की टॉर्क आप लोगों को यहां पर कम देखने में मिल रही है। तो इसके लिए क्या डिफरेंस हो सकती है, क्या खरीदना चाहिए आप लोगों को या नहीं, उसके बारे में हम लोग आगे बिल्कुल बात करने वाले हैं। और हाँ, दोनों ही बाइकों में एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, वो है ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी। दोनों ही बाइक में आपको देखने को मिल जाती है, कॉमन है। GTT टेक्नोलॉजी इसको शॉर्ट में कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है, मान के चलिए आप ट्रैफिक पर है, बहुत ज़्यादा क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल करना आप लोगों को हो रहा है, उस टाइम पे माइलेज जो है गाड़ी की वो घट जाती है। तो इसको मेंटेन करने के लिए ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी गाड़ी में कंपनी ने डाला हुआ है। इसमें आप क्या करते हैं, कोई भी आप मतलब गियर पर है, मतलब उस गियर के हिसाब से ना आप हल्का सा क्लच और थ्रॉटल को रिलीज कर दिए, जिस भी गियर पर आप होते हैं उस गियर के हिसाब से हल्का हल्का गाड़ी आगे बढ़ती रहती है। तो इसमें क्या होता है, माइलेज जो मेंटेन होती है। ठीक है, तो दोनों ही बाइकों में आपको देखने में मिल जाती है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को दोनों ही बाइकों की जो एग्जॉस्ट साउंड है ना, वो भी मैं यहाँ पर सुना देना चाहूंगा। और एग्जॉस्ट साउंड के बाद दोस्तों अब यहाँ पर जो रेयर सेक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर टेल लैम्प देख रहे हैं, चाहे यहाँ पर ये 180 देख रहे हैं चाहे यहाँ पर ये 160 देख रहे हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल ही दोनों में सेटअप जो आपको सेम देखने को मिल जाती है। और एक चीज मैं बता दूं, अभी तक E20 कंप्लाइंट इंजन अभी तक आप लोगों को यहाँ पर देखने में नहीं मिलती है, लेकिन ये 180 में देखिए आप लोग को यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं OBD2 का स्टिकर है। और अगर आप लोग 160 पर आ रहे हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं OBD2A का स्टिकर यहाँ पर आपको देखने में मिलती है। बाकी LED टेल लैंप आपको देखने में मिल रही है नंबर प्लेट लगाने की जगह, और यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर भी आपको देखने में मिलता है। टायर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप 180 देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 120/70 सेक्शन की टायर देखने को मिलती है। करीबन सेम सेक्शन की टायर आपको यहाँ पर 160 में भी देखने को मिल रही है। दोनों में ही आप लोगों को ये 17 इंच की जो एलॉय व्हील है वो भी यहाँ पर देखने में मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको वैसा कोई चीज देखने में नहीं मिलेगा। लेकिन एक चेंज क्या है, अगर आप यहाँ पर 160 में आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप लोग को 110 सेक्शन का भी टायर का भी एक ऑप्शन आपको देखने में मिलता है। लेकिन 180 में जब आप आ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग को 110 सेक्शन का टायर का कोई ऑप्शन देखने में नहीं मिलता है। बाकी अगर आप यहाँ पर ये ब्रेकिंग वगैरह देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोग को सेम पेट्रोल डिस्क 200 mm की देखने को मिलती है। यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। और कैलिपर भी आप लोग को देखने को मिल रहा है जो कि दोनों में ही सेम मिलता है। बाकी ऑलरेडी मैंने कहा है, सिर्फ अगर आप सस्पेंशन देख रहे हैं तो सिर्फ कलर में चेंज है। यहाँ पर भी आप लोग को मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस फिल्ड शॉक एब्जॉर्बर मिल रही है, चाहे 160 हो। 180 में भी आप लोग को यहाँ पर ये चीज़ सेम ही देखने को मिल रही है। तो सस्पेंशन में आप लोग को कोई डिफरेंस देखने में नहीं मिलेगी। अब थोड़ी सी डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। सीट हाइट अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों ही बाइकों में आप लोग को 790 mm की देखने को मिलेगी। और कुशनिंग अगर आप देख रहे हैं वो भी दोनों ही बाइकों में सेम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी स्लिपरी और यहाँ पर थोड़ी सी वो फ्रिक्शन वगैरह जैसी आप लोग को यहाँ पर कुशनिंग जो है वो देखने को मिल रही है, मतलब टेक्सचर की बात कर रहा हूँ। और अगर आप लोग ग्रैब हैंडल देख रहे हैं तो वो भी जो स्टिक
मतलब इसकी जो डिज़ाइन वगैरह है वो भी बिल्कुल सेम है, काफ़ी तगड़ी है। तो पीछे पकड़ के बैठने के लिए पिलियन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपकी हाइट मेरे ख्याल से 5.3 तक की है या 5.4 तक की है, दोनों ही बाइक को मैनेज करने में आप लोगों को कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं आप लोगों को टैंक के बारे में बताऊं तो दोनों के पास ही 12 लीटर की टैंक है। हाँ, ये आपको मेटल की ही मिलती है, लेकिन अगर आप ये काउल में आ रहे हैं, मतलब टैंक काउल में, तो वो दोनों में ही आप लोगों को ये फाइबर की देखने को मिलती है। लेकिन मेन टैंक आपको दोनों में ही बिल्कुल मेटल की देखने में मिल जाती है, जो कि 12 लीटर की है। और यहाँ पर अगर आप 180 में आ रहे हैं तो करीबन आप 40 किलोमीटर तक की जो माइलेज है वो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जब आप यहाँ पर 160 में आ रहे हैं 2V में, तो यहाँ पर आप करीबन 45 किलोमीटर तक की जो माइलेज है वो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकता है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, वाइब्रेशन ना अभी दोनों ही मॉडल में अगर आप देख रहे हैं, OBD2 मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर काफ़ी हद तक जो है वो कम हो चुकी है। मैंने चला के इसको फील बिल्कुल किया, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और वहीं अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बताऊं तो दोनों ही बाइकों के पास 180 की ग्राउंड क्लियरेंस है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। और वेट के बारे में अगर कहा जाए तो हाँ, इसमें आप लोगों को थोड़ी सी चेंज देखने में मिल जाएगी। अगर आप लोग यहाँ पर 160 में आ रहे हैं तो मतलब इसकी जो ड्रम वेरिएंट है वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो उसकी 137 किलोग्राम वेट बनती है। ये डिस्क एडिशन है तो यहाँ पर आपको 138 किलोग्राम की देखने को मिल रही है। लेकिन जब आप 180 में आ रहे हैं तो इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 2 किलोग्राम का यहाँ पर आपको फर्क देखने में मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर हैंडल बार वगैरह के बारे में बताऊं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है। मैं एक ही में बताता हूँ, चाहे हैंडल बार हो चाहे यहाँ पर ये मीटर कंसोल हो, दोनों में आप लोगों को सेम देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर RTR 180 की बैजिंग है और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो RTR 160 की बैजिंग है। बाकी हैंडल बार दोनों में ही आप लोगों को क्लिप ऑन देखने में मिल जाएगी। ये क्लच का जो एक्शन है वो आप लोग कह सकते हैं कि इज ऑन द मिड साइड, फास्ट साइड का स्विच, हाई बीम लो बीम, क्योंकि दोनों ही ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है तो दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर जो आई बटन का जो ऑप्शन है वो दोनों ही बाइकों में आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाता है। ये टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न काफ़ी ज़्यादा लाउड है। और अगर आप राइट साइड पर आते हैं तो ये इंजन कील स्विच है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि अर्बन स्पोर्ट और रेन मोड आपको देखने को मिलता है, तो उसको स्विच करने के लिए मोड का बटन आपको यहाँ पर देखने में मिलता है। और नीचे आप लोगों को यहाँ पर इंजन ऑन करने का स्विच देखने को मिलता है। मैंने आप लोगों को एग्जॉस्ट साउंड दोनों ही बाइकों की मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सुना दिया, आप देख सकते हैं दोनों ही बाइकों में बिल्कुल सेम है। तो मैं ऑलरेडी 160 के बारे में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ 180 ही बता रहा हूँ, लेकिन दोनों ही बाइकों में चाहे हैंडल बार हो चाहे मीटर कंसोल हो बिल्कुल सेम है। एक चीज़ आप लोग देख सकते हैं, एक बार इसको ऑफ करके ऑन करें तो आप देखिए पूरा एक बार ये स्वाइप लेती है, गियर अप, हाई अपैचिन, देन एक चेकर्ड फ्लैग यहाँ पर आई है। अब देखिए देन यहाँ पर आपको टैको देखने को मिल रहा है, आपको फ्यूल का सेंसर देखने को मिल रहा है, टाइम है, स्पीडो है। देन अगर मैं यहाँ पर मोड का बटन इस्तेमाल करूँ तो आप देख सकते हैं ट्रिप बी पर ऑलरेडी है, लैप टाइमर मोड आ जाती है, हाई स्पीड कितना है वो आपको दिखा देती है, देन 0 to 60 कितने सेकंड्स में अचीव हुई है वो यहाँ पर दिख जाती है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं गियर पोजिशन सेंसर भी है और ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है, तो ब्लूटूथ का जो साइन है वो यहाँ पर ब्लिंक हो रही है, मतलब टर्न बटन नेविगेशन या फिर कॉल SMS अलर्ट वगैरह अगर आप यहाँ पर मतलब आप एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए बटन भी यहाँ पर दिया गया और चाहे तो आप यहाँ पर उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। लेकिन आप तब एक्सेस कर सकते हैं जब स्मार्ट कनेक्ट ऐप को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके ब्लूटूथ के सहारे अपने मोबाइल को जब आप इस कंसोल के साथ जोड़ते हैं। बाकी सेम कंसोल आप लोगों को 160 में भी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों पूरी तरीके से मैंने आप लोगों को दोनों ही बाइकों के बारे में बता दिया है कि कहां पर आप लोगों को क्या चीज़ें एक्स्ट्रा देखने में मिल रही है या किसमें कौन सी चीज़ें कमी है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा है। और चलिए अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में कि दोनों में से कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए ज़्यादा सही हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर प्राइस के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप लोग यहाँ पर 162 भी देख रहे हैं तो यहाँ पर दो मॉडल मिलती है, स्टैंडर्ड और ये टॉप मॉडल जो कि ब्लूटूथ इनेबल्ड है। तो स्टैंडर्ड वाली मॉडल आप लोगों को करीबन 1,48,49,000 तक में देखने को मिल जाएगी और अगर आप ये ब्लूटूथ वाली मॉडल पा रहे हैं तो ये करीबन आप लोगों को 1,53,000 तक में देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ये 180 पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को करीबन 1,62,000 तक यहाँ पर पे करना हो सकता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि करीबन आप लोगों को यहाँ पर 9,000 रुपये तक ज़्यादा पे करना हो रहा है अगर आप 160 से 180 पर आ रहे हैं। तो वर्डिक्ट को बहुत ज़्यादा क्लियर रखते हैं कि खरीदना आप लोगों को कौन सा ज़्यादा सही रहेगा। देखिए 160 में अगर आप आ रहे हैं तो ये वाली जो 162 भी आप लोगों को काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल कर देती है, या फिर आप कह सकते हैं जो माइलेज है वो भी करीबन आप लोगों को 45 तक देखने को मिल जाती है। परफॉर्मेंस इसकी बहुत सही है। अब देखिए दोनों ही बाइक में अगर आप देख रहे हैं ना तो लुक, फील, हैंडलिंग आप लोगों को दोनों में ही सेम मिलेगी। ये 160 में काफ़ी तगड़ी रिस्पॉन्स आपको निकाल कर देगी, माइलेज आपको करीबन 45 किलोमीटर तक की दे देगी। लेकिन देखिए आपको 160 वाली ही जो लुक है वो चाहिए थी, लेकिन आपको थोड़ा सा और ज़्यादा इसमें जो परफॉर्मेंस है थोड़ी सी और ज़्यादा आप लोगों को एक्सेलरेशन चाहिए थी और माइलेज आप लोगों को करीबन 40 किलोमीटर तक में यू आर ओके विद इट। ठीक है, आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या फिर अगर आप ऑफिस जाते हैं, ठीक है, तो भी आप लोगों के लिए ये जो 180 वाली बाइक है ये आप लोगों को काफ़ी सही देखने में बिल्कुल मिल जाएगी। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर आपके दिल में कोई डाउट था इन दोनों बाइकों के बारे में वो शायद मैंने क्लियर कर दी है। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों की जो भी क्वेश्चन रहेगी उसको आंसर करने की। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए बाइक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।